तिजोरियां खुल जाती हैं, लेकिन ये ज्यादतियां, ये नाइंसाफियां, ये दोहरा मयार सिर्फ पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए है। 2 दफा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत गिराई गई, दोनों मर्तबा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा सुप्रीम कोर्ट गई इंसाफ के लिए कि गैर आईनी तौर पे मेरी जमहूरी हुकूमतें गिराई गई, लेकिन दोनों मर्तबा सुप्रीम कोर्ट से कोई इंसाफ नहीं मिला। पीपुल्स पार्टी के लिए इंसाफ के दरवाजे हमेशा बंद हो जाते हैं। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए उनको 11-11 साल जेल में इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ता है। हमारे कायद, हमारे लीडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल तक जेल में रखा गया। जमानतों के लिए दरवाजे बंद थे, जमानतें उनके लिए बंद थी, और एक तरफ वो लाडला इमरान न्याजी, घर बैठे जमानतें मिल जाती हैं, घर बैठे उसके लिए अदालतों के दरवाजे खुल जाते हैं, घर बैठे उसको रिलीफ पैकेजेस मिल जाते हैं, और रमजान में रिलीफ पैकेज और भी खुल गए उसके लिए रोजाना की बुनियाद पर। नैब ने हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को बुलाया, पीपुल्स पार्टी के लीडरान की फैमिलीज को नैब ने बुलाया, ऑपोजिशन पार्टियों को, उनकी फैमिलीज को नैब ने बुलाया, लेकिन जब इमरान खान की बारी आती है तो अदालतों की तरफ से नैब को भी पैगाम जाता है कि जी पहले आप बताओ कि इनको बुलाते क्यों हो, इनका कसूर क्या है, इनको बुला क्यों रहे हो, इंक्वायरी करने भी नहीं देते आप। इतनी अंधी कभी हमने नहीं देखी पाकिस्तान में। यह वाहिद जगह है जहां से लाकानूनियत की शुरुआत होती है। दोहरा मयार, दोहरा निजाम हमेशा कौमों को और मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। हम नहीं चाहते कि हमारे इस प्यारे वतन को, प्यारे पाकिस्तान को कोई भी किसी किस्म का नुकसान पहुंचे, लेकिन उस ड्रामेबाज, उस धोखेबाज, उस बेईमान इमरान न्याजी के लिए हमेशा से लिए कोई ना कोई ताकत उसकी जरूर मदद करती है। और मैं आज एक और बात वाज़ेह करता चलूं कि इमरान न्याजी को इतना मासूम ना समझो, हर वक्त कोई ना कोई कुव्वत उसके पीछे होती है। जब भी वो कोई तहरीक चलाए या कोई ड्रामेबाजी करे तो आप ये जरूर समझना कि इमरान न्याजी को किसी ना किसी कुव्वत की मदद है। जब 2018 के इलेक्शन से पहले आया तो आपको याद होगा कंटेनर पे चढ़ के एम्पायर की उंगली का इंतजार कर रहा था, और वक्त ने उस एम्पायर को भी सामने लेके आया कि कौन था वो एम्पायर। फिर जब इसकी हुकूमत जाने वाली थी आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, तब इसको एक सपोर्ट वही इंटरनेशनल लॉबीज से आई। वही इंटरनेशनल लॉबीज जो पाकिस्तान को के एटमी ताकत पे भी जिनकी बुरी नजर है, वो इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो इंटरनेशनल लॉबीज वहां से नहीं बैठ के करते जो यहां पे आपके मुल्क में आप जैसे लोगों के कपड़ों में, मलबूसात में जो लोग होते हैं, लेकिन वो पेरोल पे होते हैं, बैरूने उन दुश्मन मुमालिक के, वो उसकी मदद के लिए आते हैं। आज भी इमरान खान की मदद वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है।
और आज भी जो नया ड्रामा चल रहा है उसमें एक और एम्पायर इसकी मदद कर रहा है। इमरान खान की एक और एम्पायर है जो इसकी मदद कर रहा है। कभी किसी एक इदारे में एम्पायर होता है और कभी किसी और इदारे में एम्पायर होता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस वक्त इसको चंद एम्पायर ऐसे हैं जो मदद कर रहे हैं। और वो कौन एम्पायर है? वो कौन एम्पायर है जो आज भी इसकी मदद कर रहे हैं? मैं बताता हूं वो कौन एम्पायर है जो इसकी आज भी मदद कर रहे हैं। एम्पायर वो शख्स है जब पेशावर हाई कोर्ट कहती है कि पेशावर बीआईटी में अरबों रुपए की करप्शन हुई और नैब और एफआईए इसकी इंक्वायरी करे और वो अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस ले, तब वो जो एम्पायर है जो उसकी मदद करता है वो उसको स्टे ऑर्डर देता है। वो एम्पायर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे स्टे ऑर्डर देता है। वही एम्पायर है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आज कल देख रहे थे टीवी पे, आज क्या था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर आईनी काम किया, गैर कानूनी काम किया। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब कासिम सूरी को कहती है कि कासिम सूरी नाअहल है, इस सीट को वैकेंट समझते हैं, दोबारा इलेक्शन कराते हैं क्योंकि कासिम सूरी गलत तरीके से जीता है, इलेक्शन कमीशन का फैसला था, तब वही एम्पायर, मैं दोबारा दोहराऊं, वही एम्पायर फिर स्टे ऑर्डर देता है कासिम सूरी के हक में। अब ये कौन सी ताकत है? ये कौन सा एम्पायर है जो कभी इनकी करप्शन केसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, कभी जब इनके मेंबर्स पूरे नहीं थे वैसे ही जब वो नाअहल हो रहे हैं तो उनको भी स्टे ऑर्डर दे रहा है। फिर आप देखो कि उसी एम्पायर ने और उसके साथ एक और एम्पायर भी बैठा हुआ है अभी, उन दो एम्पायरों ने कितने फैसले इमरान खान के हक में दिए हैं। मैं तमाम टीवी एंकर्स को गुजारिश करता हूं कि उठाएं वो एम्पायरों के फैसले, उन्हीं एम्पायरों के, ज्यादातर दो होंगे, कभी पहले किसी और एम्पायर के साथ बैठते थे, आजकल किसी और एम्पायर के साथ बैठते हैं। वो दो एम्पायर हैं जो हर फैसला इसके हक में देते हैं। आप पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देख लो और हर बार जब इसका मसला कहीं फंसता है तो वो दो एम्पायर के पास चला जाता है, जिन दो एम्पायरों को जरूर शामिल किया जाए। तो इमरान खान आज भी जो ड्रामा कर रहा है वो एम्पायर की मदद से कर रहा है। तो ये इस मुल्क में जो पैगाम दिया जा रहा है वो बहुत खतरनाक दिया जा रहा है। साजिश गहरी है। मैं आज भी आपको बता दूं, पूरी कौम को बता दूं, ये साजिश ना पीपुल्स पार्टी के खिलाफ है, ना ये साजिश पीएमएलएन के खिलाफ है, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ है, ना पीडीएम में शामिल किसी जमात के खिलाफ है, ना इसी किसी हुकूमत इत्तेहाद के खिलाफ है, ना यह साजिश किसी सरबराह के खिलाफ है, किसी भी इदारे के सरबराह के खिलाफ भी साजिश नहीं है। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, मैं हल्फिया कहता हूं, यह पूरी साजिश इस पाकिस्तान के खिलाफ है, इस कौम के खिलाफ है, हमारी इस धरती के खिलाफ है। और इसमें इस साजिश में जो भी इस्तेमाल हो रहा है, चाहे कोई इमरान खान हो, चाहे इमरान खान के साथ कुछ हवारी हो, या जो लोग एम्पायर इसकी मदद कर रहे हैं, कुछ छुप के कर रहे हैं, कुछ खुल के कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग इस मुल्क के खिलाफ इस गहरी और घिनौनी साजिश में साथ मुलविस हैं। लेकिन क्योंकि इस मुल्क में चाहे जमहूरियत बचानी हो, चाहे आइन बचाना हो, चाहे पाकिस्तान बचाना हो, तो वाहिद पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी।
वाहिद पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिसकी पूरी लीडरशिप ने अपने जान का नजराना दे दिया इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की कौम के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए। तो आज भी इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला अगर किसी ने बचाना है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप बचाएगी। इंशाअल्लाह पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप बचाएगी इस मुल्क को। इन तमाम साजिशों का मुकाबला भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप करेगी। हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे लीडर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, इतनी हिम्मत दी है, इतनी जुर्रत दी है कि वो और हमारे इस मुल्क में सबसे ज्यादा सियासी सोच रखने वाले हमारे कायद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। इन दोनों की जोड़ी जो है इंशाअल्लाह ताला हमारे इन दोनों लीडरों ने इस मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। इमरान न्याजी हो या उसके सहूलतकार हो या उसके वो एम्पायर हो, जिन्होंने आज भी 4 अप्रैल को एक और 4 अप्रैल करने की कोशिश की है, इनका मुकाबला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपनी लीडरशिप की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला करेगी। अगली बारी शेरों का शिकारी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो पीपुल्स पार्टी हर मौके पे सीना खोल के हर साजिश का मुकाबला करेगी। किसी डर में नहीं है, किसी खौफ में नहीं है। मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, थोड़ी देर के बाद तरावियों का टाइम भी होने वाला है। आप सब लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हमेशा आप हमारी दावत पे आते हैं। जिए भुट्टो। जिंदा है।